आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। अल्लाह ताला देखते हैं तो तुम्हारे दिलों को देखते हैं और तुम्हारे आमाल को देखते हैं। अजीज़ भाइयों बुज़ुर्गों, हमें दुनिया के अंदर अपनी तरजीहात को तय करना चाहिए कि मुझे किन चीज़ों के लिए मेहनत कोशिश काविश करनी है और किन चीज़ों के लिए मुझे दिन रात एक करना है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके साथ मेरा गुजारा चलना चाहिए। हम अपनी तरजीहात तय नहीं कर पाते। हम ज़रूरियात को मकसद की जगह पे रखते हैं और मकसद को ज़रूरियात की जगह पे रख देते हैं। अब दिलों की कैफियत क्या है आज हमारी, हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। हमारे दिल क्या अल्लाह से डरते हैं? क्या इन दिलों के अंदर तकवा मौजूद है? हम मोटरवे पे जा रहे हैं, वहाँ पे लिखा है कि स्पीड लिमिट 120 है, हम बड़ा ख्याल करते हैं, हम 130 तक जाते हैं, पता 130 के 1 के बाद चलान हो जाना है तो हम लिमिट को क्रॉस नहीं करते। और जब ज़िंदगी के फैसले करने हैं, ज़िंदगी के मामलात को देखना है तो फिर हम सच्ची बात है कमज़ोर दिखाई देते हैं। हम अल्लाह के दीन के हवाले से बड़े ही कमज़ोर दिखाई देते हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें दुनिया के अंदर जिस मकसद के लिए रब ने भेजा है उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है और वो सीधी सीधी बात है, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए भेजा है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। आप देख लीजिए, आमाल की बात आई ना इस हदीस के आखिर के अंदर कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखता है। हदीस कहती है जब बंदा फौत हो जाता है, कब्रिस्तान की तरफ जाता है तो 3 चीज़ें इसके साथ जाती हैं। एक इसके घर वाले जाते हैं, दूसरा इसका माल जाता है और तीसरा इसके आमाल जाते हैं। 2 वापस आ जाती हैं। साथ जाने वाली कौन सी है? आमाल है। अब मुझे देखना है कि आमाल के ऊपर मेरी कितनी मेहनत है कि जो कल मेरे साथ जाएंगे बाकी सब कुछ वापस आ जाएगा। उन अमाल के लिए मेरी कितनी तगोदो है। भाई इस दीन को मानने वाले हैं ना, यहाँ पे नारे नहीं चलते, यहाँ पे दावे नहीं चलते, यहाँ पे प्रैक्टिकल चलता है। जैसे दुनिया के अंदर होता है ना कि बच्चा मैट्रिक कर लेता है, थ्योरी के अंदर पास है, प्रैक्टिकल के अंदर फेल है, दुनिया कहती है ये फेल है। इंटरमीडिएट वो थ्योरी के अंदर पास है, प्रैक्टिकल के अंदर फेल है, दुनिया क्या कहती है? फेल है। यूनिवर्सिटी के अंदर 140-44 क्रेडिट आवर की डिग्री उसने कर ली, उसके 3 क्रेडिट आवर की लैब रहती है, दुनिया कहती है ये लैब नहीं है लिहाजा हम तुमको डिग्री नहीं देंगे, ये फेल है। और भाई अल्लाह ताला की भी डिमांड है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान लाए और ईमान आने के बाद क्या करने? अमले साले करने, नेक अमल करने। और ये नेक अमल बंदे का दुनिया में भी साथ देते हैं, कब्र के अंदर भी साथ देते हैं और फिर उसके बाद आखिरत के अंदर भी साथ देंगे। हदीस के अंदर आता है बंदा कब्र के अंदर होगा, एक खूबसूरत लिबास वाला, खूबसूरत चेहरे वाला इसके पास आएगा, ये पूछेगा तुम कौन हो? तो वो कहेगा मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ जो तुम दुनिया में करते थे। तो अल्लाह के हुक्म से कहा गया कि पेश हो जा, तो सामने आए। फिर एक बंदा होगा कि जिसके सामने बदसूरत बद लिबास वाला आएगा, वो पूछेगा तुम कौन हो? वो कहेगा मैं तुम्हारे बद अमाल जो तुम दुनिया के अंदर किया करते थे। ये बंदा ख्वाहिश करेगा अल्लाह हिसाब किताब ही ना हो, हिसाब किताब ही ना हो, ये कैफियत होगी। हदीस क्या कहती है? अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम सेहतमंद रहोगे, बीमार नहीं होगे, तुम जवान रहोगे, तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम नाज़ो नाम के अंदर रहोगे, तुम्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी और पुकार कर कहा जाएगा ये है वो तुम्हारी जन्नत जो तुम्हें मिली, जो तुम दुनिया के अंदर आमाल किया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर जन्नत का नक्शा खींचा गया। सेहत ही सेहत है, बीमारी का तसव्वुर ही नहीं है। वो कहते हैं कि पैसों का कुआं भी हो ना तो बीमारी आ जाए तो ख़त्म हो जाता है, और सेहत ऐसा ताज है कि जिसके पास नहीं उससे इसकी अहमियत के बारे में सवाल किया जा सकता है। ये सेहत ऐसी बड़ी नेमत है
और वो जन्नत के अंदर सेहत ही सेहत है। और फिर जवानी 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 ऐसे ही है कि जैसे मछली पानी के अंदर, और बुढ़ापा ऐसे ही है कि जैसे मछली को पानी से निकाल लिया जाए। जवानी जवानी है, नाजो नाम, परेशानी नहीं है, लग्जरी लाइफ। सुना आपने दुनिया के अंदर ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुई है। ओ भाई वो जन्नत ऐसी है कि नाजो नाम, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो दिल करेगा वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मुयस्सर होगा। और फिर जिंदगी जिंदगी है, मौत है ही नहीं। पुकार कर क्या कहा जाएगा कि ये वो जन्नत है जो तुम्हें मिली, जो तुम दुनिया में क्या करते थे, आमाल करते थे। तो अजीज भाइयों, यहाँ पे भी आमाल के ऊपर बात जाके ठहरती है। पैसे के साथ नहीं मिलेगी, सफारिश के साथ नहीं मिलेगी, नेकियों के साथ मिलेगी। और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो सच्ची बात है, अम्मा जी ऐसा कहती हैं, अल्लाह के नबी आप रातों को इतना लंबा क़याम करते हैं, आपके पाँव सूज जाते हैं, आपके पास गुनाह नहीं है, गलतियाँ नहीं है, आप फिर भी इतना लंबा क़याम करते हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा, जिस रब ने मुझे इतना कुछ अता कर दिया, मैं उसको शुक्र अदा ना करूं? मतलब गलतियां है ही नहीं, सुस्तियां नहीं है, कमियां नहीं है जिंदगी के अंदर, लेकिन रब का शुक्र अदा करने के लिए रातों को इतना लंबा क़याम है। और जब बंदा पढ़ता है तो समझ आती है, इतना लंबा क़याम के बकरा पढ़ दी, अल इमरान भी पढ़ दी। इतना लंबा क़याम करते थे अल्लाह के नबी। और दिन के अंदर कितनी दफा? 70 से ज्यादा दफा, 100 दफा इस्तगफार किया करते थे। तो अजीज भाइयों बुजुर्गों, हमारा फोकस टारगेट जन्नत है ना, अगर तो फिर जन्नत वाली गाड़ी भी पकड़नी चाहिए और जन्नत वाला रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए और उस रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करनी चाहिए। भाई आप देखें ना, मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा कहता है, या अल्लाह मुझे सजदे की मौत है, मुझे सजदे की मौत है, मुझे सजदे की मौत है। वो सजदा करे ना तो मौत कैसे आए? हम दुनिया के अंदर कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आम दुनिया के अंदर बात चलती है, भाई आप सजदा करेंगे तो सजदे की मौत आएगी। आपने कभी कलमा पढ़ा ही नहीं तो आपको कलमे की मौत कैसे आएगी? आखिरत के वक्त, आखिरी सांसों के वक्त कलमा कैसे जारी होगा? मुझे याद है, हमारे साथी एक बात बताते हैं, कहते हैं एक बंदा सब्जी बेचता था, तो आखिरी वक्त था उसका, नमाज नहीं पढ़ता था, नेकी नहीं करता था, आखिरी वक्त था उसका। तो उसको करीब वाले कहते रहे, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। वो यही कहता रहा, आलू 40 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो, आलू 50। वो कलमा नहीं पढ़ सका। वजह क्या है? कलमा पढ़ा ही नहीं कभी। कलमा पढ़ेंगे तो कलमे वाली मौत आएगी। तो मोटी सी बात इस हदीस के अंदर जो मुख्तसर मगर जामे है, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे पैसे को नहीं देखता। अल्लाह जो देखता है ना, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। इन दिलों के अंदर ईमान कितना है, इन दिलों के अंदर तकवा कितना है, लिल्लाहियत कितनी है। और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देखता है। और ये अमाल हम दुनिया के अंदर कमा सकते हैं, आखिरत के अंदर नहीं कमा सकते। ये यहाँ की प्रोडक्ट है, यहाँ से लेकर जा सकते हैं वहाँ पर ये नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे अमाल के ऊपर, नेकी के ऊपर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।